गुरु भक्ति योग। गुरु भक्ति योग के सतत अभ्यास के द्वारा मन की चंचल प्रकृति का नाश करो। जब मन की बिखरी हुई शक्ति के किरण एकत्रित होते हैं तब चमत्कारिक कार्य कर सकते हैं। गुरु भक्ति योग का शास्त्र समाधि एवं आत्म साक्षात्कार करने हेतु हृदय शुद्धि प्राप्त करने के लिए गुरु सेवा पर खूब जोर देता है। सच्चा शिष्य गुरु भक्ति योग के अभ्यास में लगा रहता है। पहले गुरु भक्ति योग की फिलॉसफी समझो, फिर उसका आचरण करो। आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तमाम दुर्गुणों को निर्मूल करने का एकमात्र असरकारक उपाय है गुरु भक्ति योग का आचरण। गुरु में अखंड श्रद्धा गुरु भक्ति योग रूपी वृक्ष का मूल है। उत्तरोत्तर वर्धमान भक्ति भावना, नम्रता, आज्ञा पालन आदि इस वृक्ष की शाखाएं हैं। सेवा फूल है। गुरु को आत्मसमर्पण करना अमर फल है। पूज्य बापू जी हमें गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में बता रहे हैं कि गुरु के बिना आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है। आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ तो मनुष्य पशु जैसा है। खाने पीने का ज्ञान तो कुत्ते को भी है, कीड़े को भी पता है कि क्या खाना क्या नहीं खाना, किधर रहना, किधर से भाग जाना, किधर पूंछ हिलाना, किधर पूंछ दबाना, यह तो कुत्ता भी जानता है। लेकिन यह सब शारीरिक जीवन का ज्ञान है। जीवन जहां से शुरू होता है और कभी मिटता नहीं, उस जीवन का ज्ञान आत्मज्ञान है। भगवान शिव जी ने पार्वती जी को वामदेव गुरु से मंत्र दीक्षा दिलाई और काली माता ने प्रकट होकर गदाधर पुजारी को कहा कि तोतापुरी गुरु से ज्ञान लो। महाराष्ट्र के नामदेव महाराज को भगवान विट्ठल ने प्रकट होकर कहा कि विशोभा खेचर से ज्ञान लो, दीक्षा लो। तो गुरु के ज्ञान के बिना, आत्मज्ञान के प्रकाश के बिना जीवन निर्दुख नहीं होता है। सोने की लंका पाली रावण ने, लेकिन निर्वासनिक नहीं हुआ, निर्दुख नहीं हुआ। और शबरी भीलन ने केवल मतंग गुरु का सत्संग सुना और गुरु वचनों का आदर किया तो वह निर्वासनिक हो गई, निर्दुख हो गई। आत्मरस से ऐसी पवित्र हो गई कि भगवान राम शबरी भीलन के जूठे बेर खाते हैं। मीरा का भोग लगता तो श्री कृष्ण खाते हैं। भगवान की भक्ति और भगवान का ज्ञान सत्संग से जैसा मिलता है, ऐसा सोने की लंका पाने से भी नहीं मिलता। व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा कितना दिव्य ज्ञान देती है कि हम भगवान वेद व्यास जी के ऋणी हैं, गुरु के हम आभारी हैं। जिसके जीवन में सद्गुरु नहीं है, उसका कोई सच्चा हितैषी भी नहीं है। बिना गुरु के व्यक्ति मजदूर है।
संसार का बोझा उठा उठा के मर जाते हैं। गुरु जी का पूजन करने से काल सर्प योग कट जाता है, नहीं तो कितना पूजा पाठ कराओ, हजारों रुपए खर्च कराओ, फिर भी काल सर्प योग थोड़ा बहुत कम होता है और थोड़ी कठिनाई रहती है। लेकिन गुरु पूनम के दिन अथवा किसी भी दिन गुरु जी का मानसिक पूजन करके प्रदक्षिणा करे तो काल सर्प योग का प्रभाव खत्म। काल सर्प योग बड़ा दुख देता है, लेकिन गुरु पूजन से, गुरु ध्यान से, गुरु मंत्र के जप और गुरु के आदर से काल सर्प योग चला जाता है। तो गुरु किसको बोलते हैं? जो विश्व प्रेम की जागृत मूर्ति है। विश्व की किसी भी जाति का आदमी हो, किसी भी मजहब का हो, सबके लिए जिनके हृदय में आत्म प्रेम है वे हैं सद्गुरु। गुरु कृपा क्या होती है? जो संत हैं, सद्गुरु हैं, वे मरने वाले शरीर में अनंत का दर्शन करा देंगे। जो मुर्दा शरीर है, शव है, उसमें शिव का साक्षात्कार, जो जड़ है उसमें चेतन का अनुभव करा दे, उसको बोलते हैं गुरु कृपा। जैसे चंद्रमा से चकोर तृप्ति पाता है, पानी से मछली आनंद पाती है और भगवान के दर्शन से भक्त आनंदित होते हैं, ऐसे ही सद्गुरु के दर्शन से सत्संगी आनंदित, आह्लादित और ज्ञान संपन्न होते हैं। मेरे को अगर गुरु नहीं मिले होते तो मैंने जितनी तपस्या की उससे 1000 गुना भी ज्यादा करता, तो इतना मुझे फायदा नहीं होता जितना गुरु कृपा से हुआ। बिल्कुल सच्ची और पक्की बात है। मैं अपने गुरुदेव भगवत पाद साईं श्री लीलाशाह जी महाराज की बात करता हूँ। साईं से मन ही मन बातचीत हुई। वे पूछ रहे थे, छा खपे मतलब क्या चाहिए? मैंने कहा, जहीं के खपे तहीं के खपाओ, मतलब जिसको चाहिए उसी को खपा दो। जो अब भी चाहने वाला है तो उसी को खपाओ। बहुत हंसे, आनंदित हो रहे थे। आध्यात्मिक ज्ञान गुरु परंपरा से ही मिलता है। नाथ संप्रदाय में पुत्र पिता की परंपरा नहीं होती है, गुरुवंश की परंपरा होती है। गोरखनाथ जी मत्स्येंद्र नाथ जी के पुत्र हैं। मत्स्येंद्र नाथ जी अपने गुरु के पुत्र हैं। दैहिक पिता की परंपरा नहीं चलती, आध्यात्मिक पिता की परंपरा चलती है। आशाराम थाउमल नहीं चलेगा। आशाराम लीलाशाह जी केशवानंद जी चलेंगे, केशवानंद जी से और आगे चलेंगे। ऐसे करते करते दादू दयाल जी तक परंपरा जाएगी और दादू दयाल जी से आगे जाएंगे तो ब्रह्मा जी तक, और आगे जाएंगे तो विष्णु भगवान तक। विष्णु भगवान जहाँ से पैदा हुए उस ब्रह्म तक की हमारी परंपरा है। आपकी भी वही है। देखा जाए तो आपका हमारा मूल ब्रह्म ही है। ज्ञान की परंपरा से दिए से दिए जलता है। तोतापुरी जी के शिष्य रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण से ज्ञान मिला विवेकानंद जी को। ऐसे ही अष्टावक्र मुनि हो गए। उनके शिष्य थे राजा जनक और जनक से ज्ञान मिला सुखदेव जी को। उदालक से आत्म साक्षात्कार हुआ श्वेत केतु को, भगवान सूर्य से याज्ञवल्क्य को और याज्ञवल्क्य से मैत्रेय को। तो यह ज्ञान किताबों से नहीं मिलता, दिए से दिया जलता है।
अयात महापुरुषों से ही आत्म साक्षात्कार होता है। पुस्तक पढ़ के कोई साक्षात्कारी हो जाए यह संभव ही नहीं है। सद्गुरु के संग से बुद्धि की ग्रहण शक्ति बढ़ती है, बुराइयां कम होती हैं, वर्षों की थकान मिटती है। वह भगवान, यह भगवान, यह मिले वह मिले। अरे जो कुछ भी, जो कभी नहीं बिछुड़ता है, उस मिली मिलाए में विश्रांति सद्गुरु की कृपा से ही होती है।